Hello everyone, myself Dr. विनोद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, समांतर माध्य पढ़ रहे हैं और इस समांतर माध्य के अंतर्गत यह हमारा 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो में आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ के अंतर्गत माध्य की गणना करना देखेंगे। मतलब डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है इसको पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि को पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पद विचलन विधि। एक डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन अगर गिवन होगा, प्रश्न में दिया होगा और आपसे मीन पूछा जाएगा और मीन निकालने के लिए अगर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आइए आज देखते हैं कि किस प्रकार इसकी गणना किया जाता है। देखिए, जो स्टेप डेविएशन मेथड है, पद विचलन विधि है, इसके अंतर्गत सबसे पहले टू एज्यूम एक्स फॉर वेरिएबल एंड एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। एज यूजुअल पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ के हिसाब से 2 सीरीज़ दिया रहता है, जिसमें से एक को हम लोग वेरिएबल जो है उसको x मान लेते हैं और जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसको f मान लेते हैं। फिर टू एज्यूम एनी वन ऑफ द गिवन वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन, मतलब जो वैल्यू गिवन है उसमें से किसी भी एक को, एनी वन ऑफ द गिवन वैल्यू, मतलब जितने भी वैल्यू दिए गए होंगे उसमें से किसी एक को हम लोग एज्यूम मीन अर्थात कल्पित माध्य मान लेंगे, जिसे ए से डिनोट किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कल्पित माध्य है, एज्यूम मीन ए है। कोई भी नंबर हो सकता है जो हमारे पास सीरीज गिवन है उसमें से कोई भी एक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वह जो एज्यूम मीन ए है फ्रीक्वेंसी से नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि जो ए है वह फ्रीक्वेंसी से होगा कि वेरिएबल दिया हुआ है या जो वैल्यू दिया हुआ है उससे होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो वैल्यू है उसी में से एक वैल्यू को एज्यूम मीन ए ट्रीट करना होगा। फिर नेक्स्ट है टू फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एज्यूम मीन। अब उस एज्यूम मीन के आधार पर, कल्पित माध्य के आधार पर सभी मूल्यों का विचलन, मतलब डेविएशन हमको निकालना है। किस प्रकार निकलेगा? जो डेविएशन है उसको dx से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू x माइनस ए, मतलब x का जो प्रत्येक वैल्यू है उसमें से a जो एज्यूम मीन है उसको जब माइनस करेंगे तो डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखते हैं टू फाइंड स्टेप डेविएशन d डैश x ऑफ वैल्यू dx फ्रॉम डिवाइडिंग बाई कॉमन फैक्टर i। मतलब ये जो dx हमको प्राप्त हो गया था, इस dx में से हम लोग डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर जो स्मॉल i से, जिसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल i से। जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए d डैश x, मतलब स्टेप डेविएशन प्राप्त हो जाता है हमको। फिर उसके बाद टू मल्टीप्लाइंग ऑफ ईच स्टेप डेविएशन, मतलब वो जो स्टेप डेविएशन प्राप्त हुआ है उसके प्रत्येक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का, मतलब f इंटू डी डैश एक्स। जो डी डैश एक्स हमको प्राप्त हुआ था उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा, उससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू डी डैश एक्स कहलाएगा मल्टीप्लाई। फिर इन्हीं सबके स्टेप के आधार पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार होगा देखते हैं। x बार इज इक्वल टू ए मतलब एज्यूम मीन, प्लस माइनस आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिग्मा मतलब समेसन एफ डी डैश एक्स का वैल्यू अगर प्लस में आया तो साइन प्लस का होगा और अगर यह वैल्यू माइनस में आएगा तो यहाँ पर साइन माइनस का होगा, और डिवाइडेड बाय समेसन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और इनटू आई मतलब कॉमन फैक्टर। ये जो आई है इसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है। आगे देखते हैं, जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, यहाँ पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ है। इस डिस्क्रीट सीरीज़ के अंतर्गत जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है, फिर फॉर्मूला को लिखा जाता है, फिर उसके बाद उस फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन देना होगा, फिर
सॉल्यूशन क्या होगा उसका देखेंगे, फिर आंसर कितना आया, कंक्लूजन क्या रहा, और लास्ट में रेफरेंस कितना है, क्या रेफरेंस है, कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। आगे देखिए, जब जो हम लोगों ने इंडेक्स बनाया है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला हम लोगों ने लिखा है कि एनालिटिकल टेबल बनाना होता है, तो देखेंगे टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल विथ 5 कॉलम्स। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो एनालिटिकल टेबल बनेगा वो कितने कॉलम का बनेगा, 5 कॉलम का बनेगा। पहला कॉलम कौन सा होगा, एक्स का होगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके लिए होगा। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का होगा, जिसको बाद में टोटल करेंगे तो समेशन एफ मतलब सिग्मा एफ के रूप में दिखाया जाएगा। फिर देखिए डी एक्स बनाना पड़ता है, डी एक्स मतलब डेविएशन विचलन, कैसे बनेगा, तो x माइनस ए, एज्यूम मीन से जब हम लोग x के प्रत्येक वैल्यू से माइनस करेंगे तो dx हमको प्राप्त होगा। फिर उसके बाद dx के बाद d डैश x हमको निकालना रहता है। d डैश x कैसे निकलेगा, तो जो dx आया हुआ है उससे कॉमन फैक्टर जो i है उससे हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो d डैश x प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो d डैश x है और ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम था ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया, और ये जो d डैश x का कॉलम हो गया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो f d डैश x यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर इसी का टोटल करेंगे तो समेशन f d डैश x इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने फार्मूला देखा कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो फार्मूला यूज़ होगा इसके लिए x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा या समेशन एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ समेशन एफ इंटू आई मतलब कॉमन फैक्टर। तीसरा फिर देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक्स बार का मतलब हमको मालूम है कि एक्चुअल अर्थमेटिक मीन होता है, स्मॉल ए या फिर ए का मतलब होता है एज्यूम्ड अर्थमेटिक मीन, हमको ये भी मालूम हो गया है। समेशन एफ डी डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टेप डेविएशन जो है और जो फ्रीक्वेंसी है इनके भी जब हम लोग उनका इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद जब टोटल करेंगे तो समेशन एफ डी डैश एक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है समेशन एफ सिग्मा एफ का जो है इसका मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया। और एक नया चीज़ आज देखने को मिल रहा है, ये जो स्मॉल आई है इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर का मतलब हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है जो L2 माइनस L1 से भी प्राप्त होता है या फिर उसमें से कोई भी एक कॉमन जो है उसे कॉमन फैक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिटेल दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमको मीन फाइंड करना है। वेजेस रुपीज़ में दिया हुआ है, 55 रुपीज़ है, 75 रुपीज़ है, 165 रुपीज़ है, 330 रुपीज़ है और 375 रुपीज़ है। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या दिया हुआ है, जैसे देखिए 6 है, 35 है, 60 है, 74 है और 25 है। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अब समझ में आ गया है कि पहले क्या बनाना होगा, इंडेक्स बनाना होगा। फिर ये जो इंडेक्स बनाया गया है इसमें पहला क्या होता है, एनालिटिकल टेबल रहेगा, फिर फार्मूला रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला रहेगा, फिर सॉल्यूशन रहेगा, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूज़न लिखेंगे और लास्ट में रेफरेंस देंगे। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसी इंडेक्स को फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चन को या प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। 5 कॉलम होते हैं टोटल, अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। जो 5 कॉलम है उसमें पहला कॉलम जो है वैल्यूज़ के लिए होता है, जो एक्स लिखा है मतलब जो वेजेस दिया हुआ था 55, 75, 165, 330 और 375। दूसरा जो कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का होता है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वह फ्रीक्वेंसी के रूप में होगा। 6 दिया हुआ था, 35 है, 60 है, 74 है और 25 है। इसी का जब टोटल करेंगे तो समेशन एफ मतलब सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 है। इसको जब सम करेंगे तो 200 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हमको dx निकालना है। dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग ए के लिए किसको ले लिए हैं, 65 को यूज़ कर रहे हैं। आप 55 को भी, 75 को भी, 330 या 375 किसी भी एक नंबर को, एक वैल्यू को आप एज्यूम मीन के रूप में ले सकते हैं। हम लोगों ने मिड को लिया है, 165 को लिया है देखिए यहाँ पर। तो 165 जो है यह हमारे लिए एज्यूम मीन होगा, मतलब ए होगा। तो सभी x की वैल्यू में से 165 माइनस करने पर डेविएशन प्राप्त हो जाएगा, dx प्राप्त हो जाएगा। देखिए 55 माइनस 165 करेंगे तो 110 होगा माइनस का। 75 माइनस 165 करेंगे तो माइनस का 90 होगा। फिर 165 माइनस 165 ही करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 330 माइनस 165 करने पर 165 प्राप्त होगा। और 375 माइनस 165 करेंगे तो 210 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये डेविएशन प्राप्त हो गया हमको। अब इस डेविएशन के आधार पर हमको d डैश एक्स मतलब स्टेप डेविएशन निकालना है। तो d डैश एक्स कैसे प्राप्त होगा, ये जो dx आया हुआ है उसमें हम लोग कॉमन फैक्टर i से जिसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए i के रूप में हम लोगों ने 5 ले लिया है, 5 एक कॉमन फैक्टर होगा। तो इससे जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 110 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो माइनस का 22 होगा। 90 को डिवाइड करेंगे 5 से तो माइनस का 18 होगा। 165 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 33 होगा। इसी प्रकार 210 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 42 होगा। तो ये हम लोगों के लिए स्टेप डेविएशन हो गया। और इसी स्टेप डेविएशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमको फ्रीक्वेंसी से करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी डैश एक्स प्राप्त होगा। देखिए 6 इंटू माइनस का 22 करने पर 132 माइनस का प्राप्त होगा। 35 माइनस इंटू करेंगे माइनस का 18 से तो माइनस का 630 होगा। 60 का 0 से इंटू करने पर 0 ही फाइंड होगा। 74 का इंटू करेंगे 33 से, पॉजिटिव है तो 2442 प्राप्त होगा। और लास्ट में 25 का इंटू 42 से करेंगे तो 1050 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये जो कॉलम है लास्ट वाला, इसका सम कर लेंगे तो समेसन एफ डी डैश एक्स या सिग्मा एफ डी डैश एक्स प्राप्त हो जाएगा। कितना आया हुआ है देखिए 2730 इसका टोटल आया हुआ है। तो ये था एनालिटिकल टेबल। 5 कॉलम बनाया गया है। 5 कॉलम में कौन कौन से रहेंगे अभी हम लोग देख रहे थे। आगे अब इंडेक्स के अकॉर्डिंग दूसरा क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में एक्स बार का मतलब एक्चुअल अर्थमेटिक मीन, ए का मतलब एज्यूम्ड अर्थमेटिक मीन, समेसन एफ डी डैश एक्स का मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी, समेसन एफ का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और आई का मतलब कॉमन फैक्टर। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। अपना सॉल्यूशन फॉर्मूले में केवल वैल्यू रखना है जो टेबल से हमको प्राप्त होगा। तो देखिए जो एज्यूम मीन था 165 हम लोगों ने लिया है। फिर उसके बाद समेसन एफ डी डैश एक्स जो है 2730 हमको प्राप्त हुआ है। और समेसन एफ जो है वो 200 है यहाँ पर देखिए। और इंटू कॉमन फैक्टर जो है हम लोगों ने 5 लिया था तो 5 से इंटू किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 165 और इधर 2730 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो 68.25 होगा। उन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो 233.25 होगा। तो ये जो हमारा जो आंसर आएगा सॉल्यूशन कितना है 233.25 आया। अब हमारा आंसर क्या होगा देखिए, जो वेजेस है, एवरेज वेजेस है, औसत जो मजदूरी है 233.25 होगा। तो कंक्लूजन अब अगले में लिखेंगे। देखिए क्या लिखना होगा कि द मंथली एवरेज वेजेस ऑफ 200 वर्कर्स। देखिए यहाँ पर 200 वर्कर थे, उनका जो मंथली एवरेज वेजेस है वो कितना है 233.25 आया। फिर लास्ट में हमको मालूम है कि रेफरेंस लिखना है। और रेफरेंस क्या लिखना है अब आपको समझ में आ गया है कि जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम प्रीफर करते हैं, जो बुक हम लोग देखते हैं, जिस माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो नेट के माध्यम से हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे किसी नोट से हो, तो इस तरीके से हम लोग जिसको भी यूज़ करते हैं, जहाँ से भी मटेरियल लेते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो वीडियो था
इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया जाता है जब प्रश्न में जो है डिस्क्रीट सीरीज का दिया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और मेथड को